नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं एक और नए टॉपिक के बारे में। आपको इस वीडियो में क्लियर समझाएंगे, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या चीज जानेंगे। आज कुछ नया जानने वाले हैं। तो नया जो है वो है रजिस्टर 2। ये रजिस्टर 2 क्या होता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पंजी 2 क्या होता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सब राजस्व विभाग की कुछ बातें हैं जो लोगों को जानना जरूरी होता है। ये राज्य सरकार द्वारा ये सब निर्गत किया जाता है और इन चीजों का नॉलेज बहुत ही कम लोगों के पास होते हैं। तो इन चीज के बारे में आज हम क्लियर से समझाएंगे कि कैसे काम करता है और ये किस तरह से रहता है, कहाँ पे रहता है, हमें कहाँ पे मिलेगा, और अगर हमें इसमें नहीं है नाम तो हम कैसे इसमें नाम करवाएंगे। लोगों को बहुत सारी इसमें समस्याएं होती हैं। उन सारी समस्याओं को अगर आप वीडियो देखिएगा तो लगभग आपको जो है 80% समाधान मिलने का चांस हो जाएगा। उसका रास्ता आपका मिल जाएगा कि यह रास्ता हमें किधर ले जाएगा और हमें कहाँ जाना है, वो आप समझ जाइएगा। इसीलिए आज हम चर्चा कर चुके हैं और इस पर वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खतियान के बारे में कि खतियान क्या है, इसमें कैसे काम होता है, किस तरह से इस पे नाम चढ़ाया जाता है। तो खतियान के बारे में वीडियो हम बता दिए और ये वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां जाकर आप वीडियो को देख लीजिएगा। तो इसमें जैसे कि अब हम खतियान या रजिस्टर 1 उसे कहते हैं, उसके बाद आता है रजिस्टर 2 की बात या पंजी 2 की बात, जो खतियान से निकल कर आता है। तो इसमें क्या क्या आता है वो चीज आज हम बतलाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो है ये जिला में आता है, उसके बाद हर एक जगह पड़ता है और ये जो है राज्य सरकार द्वारा निर्गत किया जाता है। ये बात हम बोल दिए हैं। तो राज्य सरकार द्वारा जो है एक प्रकार का डायरी बनाया जाता है और उस डायरी में जितने भी जिस क्षेत्र का गांव का नाम होता है उसका एक एक अलग अलग डायरी बनाया जाता है। उसी डायरी को हम पंजी 2 कहते हैं। तो उसमें होता क्या क्या है वो चीज आज हम दिखाएंगे। तो सबसे पहला नंबर उस पंजी पर जिस प्रकार से इस तरह से कभी लंबा वाला भी रजिस्टर आप देखे होंगे, कहीं अगर आप अंचल में गए होंगे तो कभी कभार इस तरह का वाला भी आपको देखे होंगे, इस तरह का डायरी और इस प्रकार का डायरी रखा जाता है। अच्छी अच्छी डायरी उसमें बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या छपा हुआ रहता है उसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें जानिए कि ऊपर में जो छपा हुआ रहता है वो जिला का नाम दिया हुआ रहता है कि ये जो आपका जमीन है ये जमीन किस जिले के अंतर्गत आते हैं, वो जिला का नाम दिया हुआ जाता है। उसके बाद अनुमंडल का नाम दिया जाता है। ये जमीन जो जमीन पर के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वो जमीन किस अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद होता है कि वो जमीन किस अंचल के अंतर्गत आते हैं, उस अंचल का नाम लिखा हुआ रहता है। समझ गए। और उसके बाद हल्का होता है। ये हल्का क्या चीज है ये हम खतियान वाले वीडियो में हम बता चुके हैं और इसमें भी हम बताएंगे। तो ये हल्का जो होता है, जिस तरह से हम लोगों को पंचायत होता है उसी पंचायत को दूसरा नाम में हम भू विभाग के नाम में, राजस्व विभाग में यानी कि भू विभाग के संबंध में हम लोग इसे हल्का कहते हैं। कहते कौन चीज का? पंचायत को हम ही हल्का कहते हैं। पंचायत को ही हल्का कहते हैं। पंचायत से छोटा मौजा होता है। मौजा का मतलब होता है गांव। गांव को हम मौजा कहते हैं। गांव को हम मौजा कहते हैं। इसके बाद आता है तौजी नंबर। ये तौजी नंबर होता है जो इसी जमाबंदी पे चढ़ाया जाता है। और इसके बाद होता है जमाबंदी संख्या। ये जमाबंदी संख्या क्या होता है इस पर थोड़ा हम चर्चा कर लेंगे। तो देखिए ये जमाबंदी संख्या जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है। लोगों को जब कहीं पर भी जाते होंगे तो सुनते होंगे कि उनका जमाबंदी संख्या कितना है, इस प्रॉपर्टी का मालिक का जमाबंदी संख्या कितना है, यह जमाबंदी संख्या क्या होता है। तो इस पर एक अलग से डिक्लेयर वाले वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर हम थोड़ा शॉर्ट में कुछ बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो जमाबंदी संख्या होता है ये खतियानी से ही निकलकर खतियानी वाला जब रैयत का नाम इस पट्टी पे जब आता है, इस पर्चे पे यहाँ पे रजिस्टर 2 पे, तो उसमें जो पेज नंबर होता है, जिस प्रकार से हम किसी पेपर का पेज नंबर देते हैं
उस पेज नंबर को ही हम जमाबंदी संख्या कहते हैं, काउंट किया जाता है। जैसे मान के चलिए हम गिनते हैं यह पेज नंबर 1 हुआ, इसी प्रकार के दूसरा अगर हम पेज नंबर लेते हैं ये पेज नंबर 2 हुआ, तो इस पेज नंबर 1 में जिनका नाम उतारा उसका जमाबंदी संख्या 1 पर गया नाम, और इस पेज में जिनका जमाबंदी दूसरा पेज में जिनका नाम उतरा उनका जमाबंदी संख्या 2 पर नाम गया। फिर तीसरा पेज में जो आदमी का नाम उतरा उसका जमाबंदी संख्या 3 गया। याद रखिएगा कि एक पेज में मात्र एक ही जमाबंदी होता है और एक ही रैयत का नाम होता है, या तो वो रैयत सभी साथ में होगा या तो एक ही रैयत का नाम होगा। इसमें एक दो रैयत का अलग अलग दो रैयत का नाम नहीं होगा। मान के चलिए कि एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे 2 भाई का नाम है, तो जब दोनों भाई है तो हो सकता है, लेकिन मान के चलिए एक भाई है और एक बड़ा गांव का आदमी है, उनका एक ही जमाबंदी पे नाम नहीं रहता है। अगर रहता तब है जब उन दोनों का एक ही साथ जमीन खरीदा है और एक ही साथ उसको मोटेशन या दाखिल खर्च करवाया है, तभी उन दोनों का नाम रहेगा, अन्यथा ऐसे नहीं रहता है। इसके में इसी को हम कहते हैं जमाबंदी संख्या। एक एक पेज में जो पेज नंबर होता है उसे जमाबंदी संख्या कहते हैं, और इसका कुछ और अर्थ होता है, इसलिए वीडियो इसमें डिटेल से बनाएंगे तब आप लोग समझ पाएगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर इस चीज पर हम चर्चा करेंगे तो। इसके बाद आता है रैयत का नाम। ये रैयत कौन होते हैं, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम रैयत के बारे में समझा चुके हैं। ये रैयत वो लोग होते हैं जिनके पास जमीन होता है, जिनके नाम से जमीन हमारे खतियान या पंजीटू पे होता है, उनको हम लोग रैयत कहते हैं भू विभाग की भाषा में। और रैयत का पिता का नाम चढ़ाया जाता है, जो व्यक्ति का नाम होता है उनको पिताजी का नाम चढ़ाया जाता है। फिर उनका जाति उसमें चढ़ाया जाता है कि वह कौन जाति से बिलोंग करते हैं। फिर उनका साकिन, ये साकिन क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो है इस पर चर्चा की है। ये साकिन जो है ये गांव का आपका पता क्या है, गांव आपका क्या है, ग्राम जो होता है वो ग्राम क्या है, किस गांव में बसे हुए हैं वो यहाँ पूछ रहा है, ना कि किस गांव में आपका जमीन है वो पूछ रहा है। मान के चलिए किसी का गांव जमीन रहता है किसी और गांव में और बसा हुआ है कहीं और गांव में, घर कहीं और है, तो उसमें जहाँ जमीन रहेगा वहाँ मौजा का काम में लिखाएगा कि वो जमीन जहाँ है तहाँ मौजा लिखाएगा। और जिस जगह उनका घर है, अस्थाई घर है या अस्थाई लेकिन घर है, तो वो साकिन लिखाएगा। अगर ऑफिस है यानी कि कंपलसरी नहीं है ड्यूटी के लिए, तो वहाँ पे जो है वो साकिन नहीं वो होगा। उनका जहाँ वर्तमान घर है अस्थाई रूप से वही होगा, या अगर अस्थाई रूप से भी है, जैसे कि कुछ लोग का 2 घर होते हैं, कुछ दिन यहाँ रहते हैं कुछ दिन वहाँ रहते हैं, तो उनमें से दोनों घर में से कोई भी दे सकते हैं। लेकिन जो लोग ऑफिस होता है जिसे ड्यूटी होती है सरकारी या प्राइवेट, वो लोग ऑफिस के लिए काम करते हैं वहाँ रहते हैं, वो उनका साकिन नहीं होता है, वो इस पे नहीं पड़ता। ये सब नोटेशन के टाइम ध्यान देना होता है, या जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं उस समय। उसके बाद होता है खाता संख्या। खाता संख्या पे चर्चा कर चुके हैं, ये खतियान की बात है और इस पर भी चर्चा कर चुके हैं। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, खतियान वो देख लीजिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि इसको भी समझाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा। उसी में आता है खेसरा संख्या, जो कि एक किसी सभी जमीन का जो एक एक प्लॉट होता है उन प्लॉट को नामों से दर्शाया जाता है खेसरा संख्या, या इसे हम प्लॉट संख्या भी कहते हैं, इसे हम प्लॉट संख्या भी कहते हैं। एक जो प्लॉट होता है उस प्लॉट को एक एक नाम दे देते हैं रोमन अक्षर में, यानी कि जिसे 1 2 3 4 कहते हैं, ये अक्षर में अंग्रेजी के अक्षर में हम लोग नाम दे देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं खेसरा। इसके बाद आता है रकबा। रकबा का मतलब होता है कुल जमीन, आपके पास कुल जमीन कितना है। मान के चलिए कि किसी जमाबंदी पे 2 4 6 खाता आ गया, 2 4 6 खेसरा आ गया, सभी आकर उस जमाबंदी में लटका, तो कुल जमीन कितना हो वो चीज यहाँ पे दर्शाता है, तो उसे हम कहते हैं रकबा। यानी कि इस जमाबंदी में मान के चलिए कि रामू आदमी है एक, और इनके यहाँ पे 10 कट्ठा जमीन है, अगर हम कट्ठा में बता रहे थे, और ये कट्ठा डिसमिल एकड़ समय होता है, जिस जहाँ पे जिस तरह का चलता है उस तरह का आपको दिखना होगा। और यहाँ पे तो फिर चलिए ये रामू का जो ये कुल जमीन जितना हुआ इसे ही हम कहते हैं रकबा। उसके बाद लगान वसूली, नीचे में यही पंजी पे हमें जितना बार लगान वसूली देना होता है वो सभी लगान वसूली इस पे लिखा जाता है। यानी कि जब ऑफलाइन हाथ से रसीद काटा जाता था तो उस समय जो पैसा जमा किया जाता था वो उस पैसा पर यहाँ पे साल दिनांक सब कुछ लिखकर और सीओ का सिग्नेचर हुआ करता है। तो
तो इस प्रकार से लगान वसूली का उसमें दिया जाता है। और जब से ऑनलाइन का व्यवस्था आ चुका है तो ऑनलाइन पे पंजी में पंजी, ऑनलाइन पर भी उसी प्रकार से ऑनलाइन पर भी पंजी 2 दिया जाता है, वो भी उसी प्रकार से देखा जाता है। अगर जो लोग ऑनलाइन अगर पंजी 2 देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का भी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आपको पंजी 2 ऑनलाइन निकालना आ जाएगा। और प्रत्येक राज्य का अपना अपना एक राजस्व विभाग का साइट है और उन साइट पर जाकर आप आसानी से देख सकते हैं, किसी भी राज्य के, यानी कि भारत के किसी भी राज्य के आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास उतना जानकारी है तो आप विदेश का भी देख सकते हैं। ये ऑनलाइन का सुविधा उपलब्ध हो चुका है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर मारिएगा, और या इससे संबंधित और सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो किस चीज पर देखना चाहते हैं वो कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी इससे संबंधित जो भी वीडियो आता जाएगा आपको मिलता जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपको जरूरी होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।